एक परिचय एवं स्थिति की समीक्षा। हम झारखंड में रहते हैं। इस राज्य की मिट्टी में मेहनती किसानों की पसीना है, मेहनती मजदूरों की उम्मीद है और हर गाँव हर कस्बे में साधारण लोगों की आवाज है। कुर्मी समाज भी इस मिट्टी के पसीने से जुड़ी है। हमारी संस्कृति यहाँ की है, हमारी बोली भाषा यहाँ की है, हमारी परंपराएं यहाँ की हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वर्षों से कुर्मी समाज को न्याय नहीं मिला है, न पहचान, न अवसर, न सम्मान। मैं यह मानता हूँ कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलना चाहिए, बगैर किसी भेदभाव के। लेकिन अक्सर देखा गया है कि योजनाएं, संसाधन, सरकारी सुविधा, नौकरी वाली घोषणाएं, विकास कार्यक्रम कुर्मी समाज तक पूरा नहीं पहुँचते या फिर पहुँचते समय आधे अधूरे रहते हैं। 2 प्रमुख मांगे। आज मैं कुछ ऐसी जरूरी मांगे आपके सामने रखता हूँ। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा देने की मांग। कुर्मी समाज की मानव इतिहास, भाषा, संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को देखते हुए यह पहुंच योग्य और न्यायसंगत मांग है। इस विषय पर सरकार को विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, सामाजिक न्याय आयोग की रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा और छात्रवृत्ति में विशेष प्रावधान। कुर्मी युवाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियां हों ताकि वे स्कूल से लेकर कॉलेज और उच्च शिक्षा तक पहुंच सकें। जिस तरह से कुछ समुदायों को आरक्षण और विशेष योजनाएं मिलती हैं, वैसा ही व्यवस्था कुर्मी के लिए होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की सुविधा, इनके लिए शैक्षिक संस्थाएं गांव-गांव हो, परिवहन, छात्रावास, पुस्तक सहायता आदि की व्यवस्था हो। रोजगार अवसर, सरकारी नौकरियों में कट ऑफ, चयन प्रक्रिया या परीक्षा जैसी चीजों में पारदर्शिता हो। कुर्मी क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जब वे पात्र हों। कौशल विकास केंद्रों का स्थापना हो, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो ताकि वे सरकारी या निजी दोनों सेक्टरों में रोजगार पा सकें। भू अधिकार एवं संसाधन। यदि कुर्मी समाज के लोग पारंपरिक रूप से जिन जमीनों पर रहते हैं या खेती किसानी करते हैं, तो उनकी भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। वन भूमि, चरागाह, जल स्रोत, ये सभी संसाधन उनके जीवन का आधार हैं। इन पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। 3. सरकार से अपील और आश्वासन। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील करता हूं। एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जिसमें कुर्मी समाज के प्रतिनिधि, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता हों। ये समिति विस्तृत अध्ययन कर सके कि किन क्षेत्रों में कुर्मी समाज पिछड़ा है, किन उपायों से गति लाई जा सकती है और कानून नियमों में क्या बदलाव होने चाहिए। राज्य सरकार कुछ पैकेज तैयार करे, शिक्षा, रोजगार, भाषा, संस्कृति संरक्षण और पहचान के लिए विशेष पैकेज। बजट में ये व्यवस्था हो कि कुर्मी समाज के विकास के लिए धनराशि निश्चित रूप से आवंटित हो। सरकारी योजनाएं, चाहे वे स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत सुविधाएं हों, कुर्मी इलाकों तक सही समय पर और पूरी तरह पहुंचें। गांव कस्बे में सड़कों की स्थिति, बिजली पानी की सुविधा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, इन सब में सुधार हो। भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण को महत्व दिया जाए। उन भाषाओं को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए जो कुर्मी समाज की हो। युवा पीढ़ी को अपनी भाषा भूलने की प्रवृत्ति से बाहर निकलने का अवसर मिले। 4. मूल संदेश। भाइयों और बहनों, हमारा उद्देश्य संघर्ष नहीं है, हमारा उद्देश्य न्याय है। हमारी लड़ाई जबरदस्त नहीं है, हमारी लड़ाई जरूरी है। यदि हम शांतिपूर्वक और संयमित तरीके से अपनी आवाज उठाएं, तो यह आवाज अवश्य सुनी जाएगी। कुर्मी समाज झारखंड की एक अमूल्य धरोहर है। हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये केवल हमारी निजी चीजें नहीं हैं, ये झारखंड की विविधताएं हैं, ये झारखंड की आत्मा है। जब ये आत्मा कुफ्र हो जाती है, तब राज्य और समाज की आत्मा अधूरी हो जाती है। 5. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य।
कुर्मी समाज का इतिहास केवल खेती किसानी का नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन, ग्राम स्वशासन और सांस्कृतिक जीवन में भी गहरी जड़ें रखता है। झारखंड और बंगाल, बिहार के कई हिस्सों में कुर्मी समाज ने गांवों की रक्षा की, बटाईदारी व्यवस्था को संतुलित किया और सामाजिक सहयोग की परंपरा को जिंदा रखा। अगर हम इतिहास की किताबों में झांकें, तो पाएंगे कि कुर्मी समाज हमेशा मेहनत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में जाना गया है। लेकिन यही मेहनतकश समाज जब पहचान और अधिकार से वंचित होता है, तो यह अन्याय और उपेक्षा को दर्शाता है। 6. समाज की वर्तमान स्थिति। आज भी हमारे गांवों में कुर्मी परिवार खेती पर निर्भर हैं। बरसात समय पर हो तो अच्छी फसल होती है, वरना कर्ज में डूब जाते हैं। सरकारी योजनाएं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, सिंचाई परियोजनाएं कागजों में तो हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अक्सर ये आधे अधूरे रह जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही समस्या है। गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं आते, किताबें देर से मिलती हैं और कॉलेज जाने का खर्च हर परिवार नहीं उठा सकता। नतीजा यह कि कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी शिक्षा की दौड़ में पीछे है। 7. सामाजिक भेदभाव का सवाल। बहुत से क्षेत्रों में कुर्मी समाज को एक मध्यवर्ती वर्ग मानकर देखा गया है, न पूरी तरह पिछड़ा, न पूरी तरह आगे। इसी वजह से यह समाज नीति निर्माण में अक्सर बीच में फंस जाता है। न तो उन्हें अनुसूचित जनजाति जैसी सुविधाएं मिलती हैं और न ही उन्हें सामान्य वर्ग जैसा अवसर। नतीजतन यह समाज दो पार्टों में पिस रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार यह समझे कि कुर्मी समाज की स्थिति वास्तव में कहाँ है, उनके आंकड़े जुटाए जाएं, सर्वे किया जाए और फिर उसी आधार पर नीति बनाई जाए। 8. युवाओं की समस्याएं। आज के युवा कुर्मी जो नौकरी की तलाश में हैं, सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ बहुत ऊंचा होता है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अब युवाओं के सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है। बहुत से युवा पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर सरकार ईमानदारी से चाहे तो कौशल विकास केंद्र, स्टार्टअप फंडिंग और स्थानीय स्तर पर उद्योग शुरू करके कुर्मी युवाओं को रोजगार दिला सकती है। 9. महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां। कुर्मी समाज की महिलाएं मेहनत और संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। खेतों में काम करना हो, घर चलाना हो या बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, सब कुछ वे निभाती हैं। लेकिन उनकी स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। महिला शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूह SHGs को मजबूत करना चाहिए ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, क्योंकि गांवों में प्रसूति और महिला स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद कमजोर हैं। अगर महिला मजबूत होगी तो पूरा समाज मजबूत होगा। 10. राजनीति और प्रतिनिधित्व। यह सच है कि राजनीति में कुर्मी समाज की भागीदारी रही है, लेकिन अपेक्षा से बहुत कम। बड़े निर्णय लेने वाली मेज पर कुर्मी समाज की आवाज अक्सर नदारद रहती है। मैं सरकार और सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि टोकन प्रतिनिधित्व काफी नहीं है। कुर्मी समाज को वास्तविक नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए, पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक। 11. एकता और आंदोलन की दिशा। कुर्मी समाज की ताकत उसकी एकता है, लेकिन कभी कभी हम खुद बंट जाते हैं, इलाके के आधार पर, संगठन के आधार पर या छोटी छोटी मतभेदों के कारण। अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें एक मंच पर आना होगा। गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाना होगा। पढ़े लिखे युवाओं को समाज के लिए आगे आना होगा। शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ आंदोलन करना होगा ताकि सरकार हमारी आवाज को मजबूरी समझकर नहीं बल्कि न्याय समझकर सुने। धन्यवाद।